फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं उन रीजंस की जिन रीजंस की वजह से हमारा टिकट अपग्रेड होकर हायर क्लास में चला जाता है और उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपने सही सुना। रेलवे का ये नियम है, ये रूल है कि हमारा टिकट अपग्रेड होकर हायर क्लास में चला जाता है और उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ता। लेकिन इसके लिए कुछ रीजंस है, कुछ वजह है। उन सारी वजहों को आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर हम सारी चीजों को ध्यान रख करके अपने टिकट को बुक करेंगे तो हर बार हमारा टिकट जो है हायर क्लास में अपग्रेड हो जाएगा। हर बार हम स्लीपर के पैसे से थर्ड एसी में या थर्ड एसी के पैसे से सेकेंड या फर्स्ट एसी में सफर कर पाएंगे। रीजन नंबर 1, अगर स्लीपर कोच में बहुत ज्यादा भीड़ चल रही हो, वेटिंग पर वेटिंग टिकट बुक हो रहे हो, लेकिन उसी सेम ट्रेन में थर्ड एसी में सीटें खाली जा रही हो, कोई बुक नहीं कर रहा हो, तो हाईली पॉसिबल होता है कि आपका टिकट अपग्रेड होकर हायर क्लास में चला जाए। सेम इसी तरीके से थर्ड एसी में बहुत ज्यादा भीड़ चल रही हो, वेटिंग पर वेटिंग टिकट बुक हो रहे हो, तो इस सिचुएशन में अगर आप थर्ड एसी में टिकट बुक करते हैं, वो वेटिंग में हो जाता है, तो हाईली पॉसिबल है कि आपका टिकट थर्ड एसी से सेकंड या फर्स्ट एसी में अपग्रेड हो जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वेटिंग वालों का ही अपग्रेड होता है, बल्कि कंफर्म टिकट जिसके पास है, स्लीपर कोच में कंफर्म स्लीपर टिकट जिसके पास है, उसका भी अपग्रेड होकर के हायर क्लास में चला जाता है। पर इसकी दूसरी वजह होती है और यही वजह हमारा रीजन नंबर 2 है, मतलब सिंगल ट्रेवल करना। अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हो तो हाईली पॉसिबल होता है कि आपका सीट अपग्रेड कर करके हायर क्लास में भेज दिया जाए। क्योंकि इस सिचुएशन में होता क्या है कि अगर आपका कंफर्म सीट स्लीपर में है और आप अकेले सफर कर रहे हो और कुछ लोग ग्रुप में सफर कर रहे हो और उनकी टिकट वेटिंग में हो, तो ऐसा नहीं होता है कि उनमें से किसी एक को हायर क्लास में भेज दे और इसको ग्रुप से अलग कर दे, बल्कि आप सिंगल हो तो आपको हायर क्लास में भेज दिया जाएगा और उन लोगों में से किसी एक की सीट कंफर्म कर दी जाएगी जो आपकी सीट पहले थी। मतलब आपने स्लीपर में या थर्ड एसी में टिकट बुक किया और आपकी टिकट कंफर्म भी है, लेकिन आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हो, तो हाईली पॉसिबल है कि आपको अपग्रेड करके उससे हायर क्लास में भेज दिया जाए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और आपकी वो कंफर्म सीट उन लोगों को दे दी जाए जो ग्रुप में है और उनकी टिकट वेटिंग में है, ताकि किसी एक को आपकी वो कंफर्म सीट मिल जाए और सब आराम से सफर कर सके। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ग्रुप वेटिंग टिकट वालों को हायर क्लास में अपग्रेड नहीं किया जाता है, बल्कि अगर बहुत ज्यादा सीटें हायर क्लास में खाली जा रही है तो ग्रुप वाले को भी अपग्रेड कर दिया जाता है। कभी एक दो को ग्रुप में से हायर क्लास में कर दिया जाता है, या उससे भी ज्यादा सीटें खाली चल रही है तो पूरा का पूरा ग्रुप को हायर क्लास में कर दिया जाता है। तो ऐसे में ग्रुप के लोग अलग अलग हो जाएंगे और सफर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब तो ये समझ में आता है कि ये रूल ठीक नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। जब आप आईआरसीटीसी से टिकट बुक करते हो तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो अपग्रेडेशन का, जिसको आप टिक करते हो तभी जाकर के अपग्रेडेशन की सर्विस आपको दी जाती है। अगर आप उसे टिक नहीं करते हो तो आपको वो सर्विस नहीं दी जाएगी, चाहे आपका टिकट कंफर्म हो या वेटिंग हो। तो अब अगर आप ग्रुप में सफर कर रहे हो तो सबका एक साथ टिकट बनाते टाइम इस सर्विस को चूज मत करना, टिक मत करना। लेकिन अगर अकेले सफर कर रहे हो तो जरूर टिक करना, क्योंकि इस फीचर और इस सर्विस के फायदे ही फायदे हैं आपके लिए, क्योंकि ये सिर्फ अपग्रेड की सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने स्लीपर का टिकट बुक किया और आपको लो ग्रेड कर करके सेकंड सीटिंग में लेकर के चलाया, या आपने थर्ड एसी का टिकट बुक किया और आपको लो ग्रेड करके स्लीपर में लेकर के चलाया, या आपने फर्स्ट एसी का बुक किया लो ग्रेड करके सेकंड या थर्ड या स्लीपर या सेकंड सीटिंग में लेकर के चलाया। मतलब ये सिर्फ अपग्रेड करेगा, लो ग्रेड नहीं करेगा, और आपसे कोई पैसे भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा। हाँ, नुकसान सिर्फ एक सूरत में है कि आपने ग्रुप टिकट बुक किया और आपने ऑटो अपग्रेडेशन वाली फीचर को सिलेक्ट कर दिया, तो ये पॉसिबल है कि आपके ग्रुप के कुछ लोग हायर में चले जाए और आप उसी में रह जाए। मतलब इस सर्विस का फायदा अगर आप अकेले सफर कर रहे हो तो उठा सकते हो, और हर बार इस सर्विस का फायदा उठाना चाहते हो तो इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप टिकट बुक करने जाओ ऐसा ट्रेन चूज करो जिसमें अगर स्लीपर में बुक कर रहे हो तो 20 से 22 वेटिंग हो और उसका जो थर्ड एसी है वो बहुत ज्यादा खाली चल रहा हो, 200-300 खाली चल रहा हो। और अगर थर्ड एसी से हायर में जाना चाहते हो तो टिकट तब बुक करो जब थर्ड एसी वेटिंग में चला जाए और उसका हायर कम से कम 50 या 100 खाली हो, क्योंकि सेकेंड या फर्स्ट 50-100 बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादातर लोग इसमें बुक करते नहीं है। और टिकट बुक करते टाइम कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन को चूज कर लो, ये आपको जर्नी डिटेल्स वाले पेज पर मिल जाता है। उसके बाद आपकी टिकट जब अपग्रेड होगी या आपका कोच जब अपग्रेड होगा तो कुछ इस तरह का मैसेज आएगा कि योर टिकट हैज बीन अपग्रेडेड टू द हायर क्लास एंड यू आर अलाउड टू ट्रेवल इन द हायर क्लास विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब आपकी टिकट हायर क्लास में अपग्रेड कर दी गई है और आपको परमिशन दी जाती है हायर क्लास में सफर करने की बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज। या आईआरसीटीसी ऐप से अपने टिकट का करंट स्टेटस या पीएनआर के थ्रू चेक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पहले S7 38 नंबर अपर बर्थ था स्लीपर के अंदर, अब B4 47 एसी के अंदर अपग्रेड हो चुका है। तो इन रीजंस का ध्यान रख के आप हर बार स्लीपर के पैसे से एसी में सफर कर पाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।